हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 45,314 के आसपास मिली है। और आपने देखा कि किस तरह से बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के आसपास जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी को अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करना है या नीचे की साइड में बड़ा मूवमेंट देना है आपको, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को इसी रेंज के अंदर 2-4 दिन निकालने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद भी बैंक निफ्टी अगर इधर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है या नीचे की साइड में 45,000 को नीचे की साइड में ब्रेकडाउन कर देता है, तो आपको ये जो टारगेट है ना 44,500 के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर ऊपर की साइड में मिलते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे, मगर उसके लिए बैंक निफ्टी को इसी रेंज के अंदर रुकना पड़ेगा। और जितना टाइम बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर रुकता है ना, उतना टाइम बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के टारगेट अच्छे दिखने के लिए मिलेंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है, बैंक निफ्टी ने पहले दिन ऊपर की साइड में ये जो कैंडल बनाई थी उसके बीच में फिर नेक्स्ट डे की कैंडल बनाई, और अब जो डे है उसकी क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे हुई है, और वो भी उसी की जो बड़ी वाली कैंडल है उसी के अंदर में है। तो अब अगर बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में इसी के अंदर ओपन होके क्लोजिंग भी उसी के अंदर देता है, तो फिर बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में इधर अच्छे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। अब देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी वीक है और निफ्टी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में अच्छे खासे रेजिस्टेंट आपको फेस करने के लिए दिखेंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी सुबह यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंट हिट किया, ठीक है। फिर नीचे की साइड में आया, फिर ब्रेकआउट करने के बाद में फिर ऊपर की साइड में रेजिस्टेंट को हिट किया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंट है ना बैंक निफ्टी के लिए, बहुत बैंक निफ्टी को नीचे के साइड में, इधर बैंक निफ्टी को नीचे की साइड में भी नहीं लेके आ रहे और ऊपर की साइड में भी जाने नहीं दे रहे। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा साइडवाइज रहने की चांसेस है जब तक बैंक निफ्टी ये जो ऑल टाइम हाई है ना उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड में जाता है। तब तक बैंक निफ्टी में जो रेंज बनी हुई है ना 45,050 से 45,000 तक की, ये बैंक निफ्टी सपोर्ट का काम कर रही है और अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रही है। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता नहीं ना 45,000 के नीचे, तब तक बैंक निफ्टी आपको निगेटिव साइड में नहीं दिखेगी और अच्छा खासा बैंक निफ्टी में गिरावट भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। बैंक निफ्टी के लिए और एक जो ट्रेंड लाइन होने वाली है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, और ट्रेंड लाइन अगर बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में इसी के अंदर ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन कर देता है, तो आपको बस एक ही काम करना है, ऊपर की साइड में एसएल डाल के फिर नीचे यहाँ पे एंट्री करके नीचे की साइड में आपको 45,000 तक के टारगेट मिलेंगे, ठीक है। मगर जो टारगेट आपको मिलेंगे वो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग अचीव करते जाइए। आपको जो प्रॉफिट रहेगा उसको ट्रिगर करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा पैटर्न भी आपको देखने के लिए मिल रहा है जो एम पैटर्न के साथ में है, ठीक है। और एम पैटर्न जैसे कि आपने देखा कि एम पैटर्न है, तो एम पैटर्न को हम लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं कि ऊपर की साइड में अब आपको लगता है कि यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद में नीचे की साइड में आता है, तो आपको लोग टारगेट बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट टारगेट जो आपको रहेगा वो 44,800 का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टारगेट है 44,620 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा वो है 44,550 का। ये थर्ड टारगेट आपको अचीव होते दिखेंगे। मगर जब बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होके फिर नीचे के साइड में आता है, तो थोड़ा 15-20 मिनट का टाइम लेके यहीं पे ओपन होके ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर देता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो कि 45,400 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 45,510 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा वो 45,620 का। ये थर्ड टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने के लिए मिलेंगे। अब देखते हैं कि निफ्टी के अंदर हम लोग निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस करते हैं और उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली वो भी देखेंगे। ये निफ्टी का एक डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने कल की परसों की जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें इनसाइड कैंडल बनाई थी, और इनसाइड कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिला। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी इनसाइड कैंडल बनी थी मगर ब्रेकआउट नहीं हुआ और ऊपर वही रेंज के अंदर बैंक निफ्टी फंसा रहा। अब देखते कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस तरह से निफ्टी स्ट्रांग रही है, इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट भी अच्छे खासे सस्टेन किए। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में निफ्टी फिर टच करने के लिए आई, फिर सपोर्ट लिया रेजिस्टेंट को, फिर ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब अगर निफ्टी कल की ट्रेडिंग सेशन में इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे ओपन हो के फिर यहाँ पे
इसके नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर ब्रेकडाउन कर देता है इस ट्रेंड लाइन को, मगर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ का। जब तक निफ्टी इसके नीचे जाता नहीं है तब तक आपको ये जो टारगेट है ना 19,350 के फर्स्ट टारगेट, और नेक्स्ट जो टारगेट है ना 19,300 के सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट आपको मिलेंगे 19,250 के। ये 3 टारगेट आपको अचीव होते नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि निफ्टी को ओपन होने दीजिए, इसी रेंज के अंदर निफ्टी ओपन होता है और फिर ऊपर की साइड में थोड़ा टाइम रुकने के बाद में ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है, साथ साथ में बैंक निफ्टी भी ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है, तो आपको अच्छे खासे टारगेट जो कि आपको जो आपका कैपिटल रहेगा उसके आपको 10% बना सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।